ईश्वर महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, आज महाकुंभ क्या जो है संदेश दे रहा है दुनिया भर में? भारतवर्ष की एकता, अखंडता और विश्व में सनातन की जो प्रोग्रेसिव छवि है, महाकुंभ उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये महाकुंभ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होगा, जिसे देख करके विश्व ये समझेगा कि वास्तव में मानवता ही सनातन है और सनातन ही मानवता है। मानवता को हमने विराट बनाया, सनातन को हमने क्षुद्र बनाया। ये महाकुंभ श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो उन्होंने बहुत विराटता से इसको करने का संकल्प लिया है, ये पूरे दुनिया को बहुत श्रेष्ठ पिक्चर दिखाएगा और हमारे सनातन संस्कृति को और मानवता को सुखद अनुभूति देगा। देखिए, लगातार सनातन को लेकर के हर कोई और यूथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सनातन की जिस तरीके से देखा जाए लगातार पब्लिसिटी हो रही है वो डिजिटल के थ्रू हो रही है, क्योंकि देखते हैं कि कृष्ण जी के यहाँ जब हम बाकी बिहारी यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे रील बना रहे हैं लोग, इस तरीके से भी देखा जा रहा है। देखिए, मैं गैजेट्स को तो गलत नहीं कह सकता, पहले रथ था अब राफेल है, मैं राफेल को गलत तो नहीं कह सकता। आप प्रयोग कैसा करना चाहते हैं? अगर ब्लेड एक है, उसी ब्लेड से स्तुरे से जब कभी आपकी सर्जरी होती है तो आपकी जान बचाई जाती है, डॉक्टर जान बचाते हैं, पर उसी से कोई गुंडा और पॉकेट मार आपके जीवन को ले भी लेता है, तो ब्लेड की क्या गलती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैजेट्स हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए हैं, सनातन के और आगे बढ़ने के लिए हैं। पर अगर इसका प्रयोग हम केवल दिखावट के लिए कर रहे हैं, चंचलता के लिए कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी गिरावट होगी, पर उस मनुष्य की गिरावट होगी। इससे न डिजिटल गैजेट्स का कुछ जाएगा और न समाज का कुछ जाएगा। प्रयोग सही होना चाहिए और प्रयोग ज्ञान आधारित होगा, और ज्ञान सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद, गुरुकुलम के निर्माण के बाद बच्चों को होगा, तभी इसका सही प्रयोग करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि संगम में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन ब्रज की बहुत बड़ी इसमें भूमिका होती है। भले ही यहाँ से 470 किलोमीटर दूर है, लेकिन ब्रज उस समागम में बहुत ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मुझे? देखिए, ब्रज को तो हम इस दुनिया का अंग भी नहीं मानते ठीक से। हम जो ब्रज के लोग हैं, हम मानते हैं जहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण रज पड़े हुए हैं, तो उस भूमि की हम तुलना तो कर नहीं सकते किसी से। तो ब्रज का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है ही। और आज दुनिया को, आपको, हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रज में जब लक्ष्मी जी आना चाह रही थी तो भगवान ने कह दिया कि आप यमुना जी को उस पार रहो, यहाँ तो राधा रानी का प्रेम ही काफ़ी है। आज दुनिया को भी प्रेम की ज़रूरत है। तो ये संदेश कि आज दुनिया को प्रेम चाहिए, हम ब्रज के लोग ही दे सकते हैं, ब्रज के संत दे सकते हैं। बात बोल दिया। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, हम ज़्यादा आपको खड़ा नहीं रखेंगे। युवा पीढ़ी कैसे सनातन की ओर आकर्षित हो? हालांकि बहुत युवा अब सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कुंभ चूंकि 40 करोड़ के लोग, यानी एक देश बन जाता है, विदेशों में कई ऐसी जनसंख्या है, यूथ को कैसे सनातन की ओर आकर्षित किया जाए? देखिए, वो तभी होगा जब वो सनातन के ज्ञान से संपन्न होंगे। अभी जो आकर्षण है उसको आप कह सकते हैं जैसे एक आकर्षण होता है यूथ्स में, कुछ दिन के लिए है, फिर बिगड़ भी जाएगा। पर जब वो ज्ञान से जुड़ेंगे तब वो निश्चित तौर पर समझेंगे कि ये जितनी भी विज्ञान की बातें की जा रही हैं, इन्वेंशन की बातें की जा रही हैं, ये हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाले लोग भी ऋषि ही हैं। तो जैसे ही ये यूथ धीरे धीरे इसको समझता, अभी फैशन के रूप में अपना रहे हैं, कल छोड़ भी देंगे। पहले कॉलर इतने बड़े बड़े थे अमिताभ बच्चन के टाइम में, अब छोटे हो गए। तो आज अगर आप सनातन को फैशन के रूप में अपना रहे हैं तो कल छोड़ भी दोगे। पर जब ज्ञान आधारित, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, अगर नॉलेज उनके पास होगा सनातन का, उन्हें गर्व होगा कि मैं वो सनातनी हूं जहां 16 संस्कार की पढ़ाई की जाती थी, तो धीरे धीरे वो यूथ पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और आपका विश्वविद्यालय वो किस तरीके का संदेश दे रहा है, उसके जरिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, एक विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय के साथ हजारों गुरुकुलम बनने वाले हैं। तो ये बस यही है कि हमारे 16 संस्कार प्राचीन और आधुनिक विज्ञान, जिस मेटाफिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मैं AI टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये सब मिल करके, ताकि एक बच्चा जब निकले तो हाथों में टेक्नोलॉजी भी हो और सिखा रखने में भी उसको सिखा का वो साइंटिफिक रीजन जानता हो। इस तरीके से जब बच्चे निकलेंगे और एक बहुत बड़ा दिशा देगा। और अभी ये किस प्रदेश में बनेगा ये पता नहीं। पहले मैंने काशी में बनाने के लिए सोचा था, पर वहाँ भूमि के बहुत लोग इतने वापस आ गए और मुझे नहीं लगता कि वहाँ बड़ी भूमि उपलब्ध हो पाएगी। तो देश के किसी हिस्से में सर्च हो रहा है,
बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी कि देश के एक विराट हिस्से में इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। हम भी चाहेंगे आपका सपना बहुत जल्द साकार हो। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए महाराज जी, आशीर्वाद भी हमें दे। तो ये आपने सुना महाराज जी को, और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरीके से इस कॉन्क्लेव के जरिए तो एक संदेश जा ही रहा है, लेकिन जो शख्सियत इसमें आ रही है वो क्या मैसेज दे रही है, आप तक पहुंचाते रहेंगे।